और बात कर ले कुछ अन्य अहम खबरों की। 4 महीने 10 दिन के बाद जेल से निकलते ही आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो पर चांडिल थाना और नीमजी थाना में फिर से आपदा प्रबंधन उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। जुलूस में चांडिल थाना मुख्य द्वार पर राइफल चमकाते हुए देखा गया था और साथ ही जुलूस में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस और हरेलाल महतो के सामने झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद राजू अंसारी भी शामिल था। बड़ी बात यह है कि हरेलाल महतो ने जुलूस में राइफल का प्रदर्शन किया है और एक अपराधी को साथ में लेकर राइफल चमकाया है। क्या यह सरायकेला खरसावा पुलिस प्रशासन को सीधी चुनौती नहीं है? थाना के सामने राइफल प्रदर्शन किया गया है। रामचंद्र सहिस के सामने राजू अंसारी भी बेखौफ खड़ा है। चश्मा पहने सफेद कमीज वाले राजू अंसारी पर कई राज्यों में हत्या का मामला दर्ज है। अब सवाल यह है कि क्या निषेधाज्ञा में राइफल लेकर चलना गाइडलाइन पर गन चलाने जैसा नहीं है? क्या जिला प्रशासन को राइफल का लाइसेंस रद्द नहीं करनी चाहिए? जुलूस में राइफल लेकर चलने की अनुमति किसने दी? क्या पुलिस और जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। गाइडलाइन पर इस तरह गन चमकाना प्रशासन ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? आपदा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जुलूस में राइफल भी चमकाया गया और इतना ही नहीं, अपराधी राजू अंसारी भी बड़े ही मस्ती के साथ हरेलाल महतो के साथ खड़े हुए नजर आया। तो हरेलाल महतो जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए इन्हें जेल से निकलते ही एक बार फिर से वही तमाम तस्वीरें देखने को मिली। रामचंद्र सहिस भी इस दौरान मौजूद थे। गाइडलाइन पर गन चलाने जैसा था ये सब कुछ। आखिर ऐसा नहीं लगता कि इस राइफल का लाइसेंस रद्द होनी चाहिए? प्रशासन कहां था? थाने से कुछ ही दूरी पर यह जुलूस निकला था जहां पर गन चमकाते हुए नजर आया हरेलाल महतो। तो ये अपराधियों का मनोबल आखिर इतना कैसे बढ़ रहा है? क्या प्रशासन का खौफ इनमें नहीं रह गया है जो इस तरह खुलेआम जुलूस में गन लहराते हुए नजर आया गया और प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया? जुलूस में राइफल चमकाया गया। तो आखिर इसकी इजाजत किसने दी? जुलूस में इस तरह गन का लहराना, प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था? क्या प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया? थाने के सामने ये राइफल प्रदर्शन किया गया। और सरायकेला से हमारे साथ बसंत साहू हैं। बसंत जी, जिस तरीके से ये राइफल जुलूस में चमकाया गया, क्या लगता है प्रशासन का खौफ इन लोगों पर से हट गया है या प्रशासन की आंख में पट्टी पड़ी हुई थी? जी रसदा जी, देखिए आप जिस तरह से बने ये घटना जो घटा था 23 आपका अप्रैल को पब्लिक और पुलिस का जो झड़प हुआ, झड़प के बाद इनको 3 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया गया था हरेलाल महतो को। वो भी मैंने आपका पश्चिम बंगाल का दीघा से, और दीघा के बाद मैंने काल परसों जो बेल हुआ, परसों बेल होने के बाद 12 तारीख को जिस प्रकार से ये हरेलाल महतो जुलूस निकाला, और जुलूस निकालने के बाद चांडिल थाना के बगल में ही पटाखा फोड़ रहा है, बाजा बजा रहा है, माइक ये कर रहा है, साथ साथ जो मैंने आपका राइफल चमका रहा है। तो ये राइफल जो चमका रहा है तो आर्म्स एक्ट जो 30 होता है, तो उस आधार पर इनका केस होना चाहिए मैंने मालिक के ऊपर जी, क्योंकि लाइसेंस उनके पास हरेलाल के नाम पर लाइसेंस हो या उनका भाई के लाइसेंस हो, लेकिन वादर्स किसी को देने का इसका मैंने रूल नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रशासन मैंने पुलिस प्रशासन जो है
इस तरह से किस आधार पर हरेलाल को अभी तक उसका राइफल को जब्त नहीं किया और जी। न ही मैंने उस रैली में उसको किसी प्रकार से रोक टोक किया। जब हमारा न्यूज 11 ने दिखाया तब जाकर के इनने हरेलाल महतो के ऊपर अनुमंडल पदाधिकारी अनंत फनर पर मामला दर्ज किया, जबकि राइफल का तस्वीर मैंने आपका अनुमंडल पदाधिकारी को, डीसी को, आपका डीजीपी को, डीआईजी को, कमिश्नर साहब को, सभी के पास मैंने उसका राइफल का ये चला गया है विजुअल वीडियो के साथ में। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है इस कि वहां पर अमली अपराधी बेखौफ है और प्रशासन जो है वो डरी हुई है। जी देखिए, आपका सहीश जी के सामने एक चश्मा पहना हुआ है राजू अंसारी जी, वो हरेलाल के साथ में घूम रहा है और उनका आंध्र प्रदेश में मर्डर का केस है, उसके बाद घाटशिला कोर्ट में मर्डर का केस है, बेल से लेकर के छूट रहा है। इस तरह का अपराधी को भी साथ में ले जाकर के जुलूस निकालना कहीं न कहीं जिला प्रशासन पुलिस को चुनौती हरेलाल दे रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि संरक्षण मिला हुआ है? जी ऐसा तो लग रहा है। देखिए, हरेलाल जो है इनका एक जगह लीज है जो मानिकपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 200-250 फुट में इनका एक लीज मिला हुआ है। वो भी लीज जो है यदि जांच किया जाए तो अवैध तरीके से खनन हुआ है वहां पर, और इनका 3-4 जगह पर अवैध खनन माने चल रहा है। लेकिन ये क्या होगा कि देखिए, प्रशासन जांच जब तक सही नहीं करेगा तो जांच में सही नहीं आएगा, क्योंकि ये लीज के आड़ पर इतना व्यापक मात्रा में खनन करता है और इस खनन के एवज में प्रशासन को चलिए देखते हैं प्रशासन की नींद कब खुलती है। हमारी कोशिश यही है कि जो उल्लंघन किया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। हत्या का आरोपी जुलूस में कैसे बेखौफ होकर राइफल चमका सकता है? 4 महीने 10 दिन बाद जेल से निकलते ही हौसले कैसे बुलंद हो गए हरेलाल महतो के? आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो पर मामला दर्ज किया गया है। चांडिल और नीमडी थाना में फिर से आपदा प्रबंधन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। जुलूस में चांडिल थाना मुख्य द्वार पर राइफल चमकाया गया, लेकिन अभी तक लाइसेंस जब्त नहीं किया गया है। तो जुलूस में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस भी मौजूद थे। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में हत्या का जो आरोपी है मोहम्मद राजू अंसारी, वो भी बेखौफ खड़ा है। तो जो पुलिस महकमा है, जो डीआईजी है, जो एसपी साहब है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।